अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम अपनी दरसी किताब के तीसरे सबक की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सबक जो हमने वक्त के बारे में पढ़ा था, ये वक्त जो है गुजरा हुआ वक्त हाथ नहीं आता, ये बहुत कीमती चीज है। इस वक्त को जो है बहुत कीमती जो धाते हमारे पास है, सोना है, चांदी है, इस किस्म की जो चीजें हैं, इन चीजों से इसको वक्त को तशबीह दी जाती है। जो वक्त एक बार निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आता। तो सबसे पहले इसी वक्त के हवाले से हमारी पहली एक्सरसाइज है तदरीबुल अव्वल। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इख्तियार करें, चुन लें। अल इजाबा जवाब, असहीहा सही जवाब, बेवज़े अलामा अलामत लगानी है, ये दुरुस्त की। ये अलामत लगा के आपने ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो है हमने अडॉप्ट करना है। पहले देखिए, अशम्सु तशरुकु, सूरज निकलता है। अब हमें पता है सूरज निकलता है, रोजाना हम देखते हैं, ये मशरक से निकलता है और ये सुबह के वक्त निकलता है। तो तीन ऑप्शन क्या है? पहला कुल्ला सबा, हर सुबह, कुल्ला मसाइन, हर शाम, कुल्ला लैलिन, हर रात। तो अजीज तलबा, दुरुस्त क्या हुआ? कुल्ला सबाहिन। ठीक है। इसके बाद है दूसरा सेंटेंस है अल वक्त। ये वक्त जो है ये किस में से है? ये कीमती धातें दी हुई हैं। अल फिज़्ज़ा चांदी, अज़्ज़हब सोना, अल माल माल। ठीक है। वक्त क्या है? माल है, सोना है, चांदी है। तो हमने लेसन में पीछे क्या पढ़ा था? अल वक्तु मिनज़ ज़हबी। ठीक है। इसके बाद वक्त को का सही इस्तेमाल करने वाले के बारे में कहा गया है। अल आकिल, अक्लमंद आदमी कौन है? मन, जो कोई अपने, युअज़्ज़िमु वक्तहु, अपने वक्त को कोई कीमती जानता है, उसको अजमत देता है। युज़य्यिउ वक्तहु, अपने वक्त को जाया करता है। यक्सिबु अल माल, अक्लमंद वो है जो माल कमाता है। तो दुरुस्त ऑप्शन क्या हुआ? युअज़्ज़िमु वक्तहु, अक्लमंद आदमी वो है जो अपने वक्त की कदर करता है। आपने भी अपने वक्त की कदर करनी है। चौथा सेंटेंस है हमारा सुवरु, सूरत की जमा शक्लें हैं। मुहाफजा, हिफाजत करने की। अल वक्त, वक्त की हिफाजत की मुख्तलिफ सूरतें हैं। वो सूरतें क्या? कलीला, थोड़ी सी है, महदूदा, कम है, लिमिटेड है। ठीक है। कसीरतुन, बहुत ज्यादा है। तो अजीज तलबा, दुरुस्त आंसर क्या है? ये सुवरु मुहाफजुल वक्ति कसीरतुन, ये बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है वक्त की हिफाजत के। अजीज तलबा, एमसीक्यूज भी आपको सबक के साथ एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं, और जब हम आपका टेस्ट लेंगे, पेपर लेंगे आपके, उसके अंदर भी हम एमसीक्यूज को शामिल करते हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज के अंदर भी ये चीज रखी गई है। दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। अतदरीब उस्सानी, इसमें अजिब जवाब दें। बे साथ, नाम, हाँ के साथ, औ या ला। आपने हाँ और ना में जवाब देना है। यहाँ जब एग्जामिनर आपसे हाँ और ना में पूछता है तो आपने हाँ और ना में जवाब देना है। ठीक है। मुकम्मल सेंटेंस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लिखना भी है तो जितने के सवाल करने के लिए हल इस्तेमाल हुए हैं, ये सारे के सारे हल उतार के, हल का बना होता है क्या, इसकी जगह हाँ है तो हाँ लगा दें, ना है तो ना लगा दें। इस तरह आपका जुमला ये वाला मुकम्मल हो जाएगा। हल क्या? अल वक्तु हुवल हयात, क्या वक्त जिंदगी है? हाँ, अल वक्तु हुवल हयात। आप हल की जगह नाम लगा दे, इसके साथ कॉमा लगा दे, बाकी वही सेंटेंस लिख दे, आपका आंसर मुकम्मल हो। दूसरा सेंटेंस है हमारा हलिस सलावात, सलात नमाज के लिए आता है। क्या नमाजें मकतूबतुन फर्ज है? अला औकातिहा, अपने वक्त के ऊपर। जी, 5 नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हैं, और ये पांचों की पांचों जो है हमारे ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दें,
10 साल का हो जाए ना पढ़े तो सख्ती से उसको पढ़ाएं। ये अल्लाह की तरफ से अपने नबी को तोहफा था जो उम्मत के लिए अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को सिखाया और कहा ये बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्र तर्कुस सलाह, बंदा मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क ही नमाज का है। अब हमने अपने आप को असेस करना है कि हम नमाजी हैं या बेनमाज हैं। तीसरा सेंटेंस है हल, क्या यंबगी चाहिए लितालिबी एक तालिब इल्म को अन युज़य्या वक्तहु, क्या एक तालिब इल्म को चाहिए कि वो अपना वक्त जाया करे? जाहिर बात है हम इसका आंसर हाँ में नहीं देंगे, हम कहेंगे ला। हल की जगह हम ला लगा देंगे, ला यंबगी लितालिबी अन युज़य्या वक्तहु, कॉमा लगाना इसके बाद, नाम के बाद। चौथा सेंटेंस है हल खिदमतुल वालिदैन, वालिदैन की खिदमत ये क्या है? मिन ज़ियाल वक्त, ये वक्त का ज़ाया करना है? ला, नहीं। खिदमतुल वालिदैन मिन ज़ियाल वक्त, ये वक्त का ज़िया नहीं है वालिदैन की खिदमत के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वालिदैन तुम्हारे जन्नत हैं, ठीक है, और जिस किसी की जिंदगी के अंदर ये वालिदैन मिले उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा तबाह हो बर्बाद हुआ। तो वालिदैन की खिदमत ये औलाद की जिम्मेदारी है, ठीक है। पांचवा सवाल है हल मुज़ाकरा अद-दुरूस, दोहराई करना असबाक की, मिन मुहाफ़ज़ातिल वक्त, ये वक्त की हिफाजत है? जी यस, जाहिर बात है कि हम अपने याद किए हुए पढ़े हुए असबाक को हम दोहराएंगे तो ये हमारा वक्त की हिफाजत ही होगा। जो एक बार चीज याद की होती है उसको दोहराना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए जो चीज आप पढ़ते हैं गाहे बगाहे उसको दोहराते रहें। अजीज तलबा, इसके बाद हम हमारी है तीसरी एक्सरसाइज तदरीब सालिस। इसमें दो मजमुए दिए गए हैं, मजमुआ अलिफ और मजमुआ बा। इसमें उन्होंने हमें कहा है सिल मिलाइए अल कलिमात फी मजमुआतिन अलिफ मा मा युनासिबुहा मिन मजमुआति बा, मजमुआ अलिफ को मजमुआ बा मुनासिब लफ्ज के साथ आपने मिलाना है। पहले हम सारे वर्ड पढ़ लेते हैं। किरातु पढ़ाई, पढ़ना, किस चीज का? खिदमतु खिदमत, मजालात मैदान, अशम्स सूरज, जदवल टाइम टेबल। दूसरे मजमू के अंदर है अल वालिदैन वालिदैन, तशरुकु तुलू होता है, यौमियुन रोजाना, अल कुरानी कुरान, अल हयात जिंदगी। अब हम देखें पहला किराआतु, पढ़ेंगे हम, क्या चीज पढ़ेंगे हम? किराआतुल कुरानी, कुरान की किरात, कुरान को पढ़ना। दूसरा है खिदमतु खिदमत, खिदमत के साथ क्या है? अल वालिदैन का लफ्ज दिया हुआ है, खिदमतुल वालिदैनी, वालिदैन की खिदमत। तीसरा है मजालात मैदान, कौन से मैदान है? मजालातुल हयात, ये जिंदगी के जितने भी मैदान आते हैं, ठीक है। और इसके बाद नंबर 4 है अशम्स, सूरज जो है ये क्या है? तशरुकु, ये तुलू होता है। नंबर 5 है जदवलुन, टाइम टेबल जो है वो कौन सा? यौमियुन, रोजाना की बुनियाद पर। इसी तरह हम टाइम टेबल बनाते हैं उसबुयुन, हफ्ता की बुनियाद पर। इस तरह शहरियुन, महीना की बुनियाद पर हम अपने जदवल बनाते हैं। अजीज तलबा, इस तरह इनको आपने मजमुआ अलिफ को मजमुआ बा के साथ आपने मिलाना है। चौथी एक्सरसाइज है हमारी, इसमें हमें उसने असाइनमेंट दी हुई है। उसने कहा इकरा, पढ़िए, अल जुमल अल आतिया, ये नीचे दिए हुए जो जुमले हैं इन जुमलों को आप पढ़िए, इनका मानी समझे, फिर इसके बाद सुम्मा उक्तुबहा, इनको लिखिए आप, फी कुरासतिन, अपनी कॉपी पे। ये लिखाई का काम दिया हुआ है ताकि आपको अच्छे अंदाज से लिखना आता हो। पहला सेंटेंस क्या है? वक्त के साथ लामु तारीफ अलिफ लाम लगा दिया, अल वक्त मिन ज़हब, ये वक्त जो है ये क्या है? ये सोना है, ये इसकी
قدر دو قدر و قیمت جو ہے وہ سونے جیسی، جس طرح سونا قیمتی دھات ہے اس طرح وقت بھی یہ ایک سب سے قیمتی دھات ہے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، من حسن اسلام المرء، یہ بہت پیاری بات اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ترکہ ما لا یعنی، ایک بندے کا جو بہترین اسلام ہے، حسن الاسلام المرء، ایک آدمی کا، ایک انسان کا جو بہترین اسلام والا ہونا کیا ہے، ترک وہ ترک کر دے، چھوڑ دے، ما جو لا نہیں، یعنی جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کام کی طرف وہ دھیان ہی نہ دے جو اس سے متعلقہ نہیں ہے، مت اس کام کی طرف، وہ بھی دیکھے یہ بھی دیکھے، ٹھیک ہے، دائیں بائیں آپ دیکھیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو یہ بہترین ایک بندے کا اسلام ہے۔ اس کے بعد ہے سبق کا آغاز ہمارا ہوا تھا، الوقت سیف قاتل، یہ کاٹ دینے والی تلوار ہے، وقت جو ہے گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، الوقت سیف قاتل، یہ وقت جو ہے یہ کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ اس کے بعد نماز کے بارے میں دیا ہوا ہے، الصلوات الخمس، یہ 5 جو نمازیں ہیں یہ مکتوباتن، یہ فرض ہے ہمارے اوپر، علی اوقاتہا، ہم انہیں ان کے وقت پر ادا کریں، تو وقت پر ساری نمازیں کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، یہ صرف رائٹنگ کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لینا ہے۔ 5ویں ایکسرسائز جو ہے ہماری، یہ مفرد اور جمع کے حوالے سے۔ عزیز طلبہ، مفرد جو ہے اکیلی چیز کو ہم مفرد کہتے ہیں، اور ایک سے زائد جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، واحد، اور اس طرح ہم کہتے ہیں جمع کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر بھی جو ہے بہت آسان انداز ہے واحد سے جمع بنانے کا، اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں، بعض کے ساتھ الف اور تا جو ہے اس کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے وہ جمع بن جاتی ہے، اور بعض کے ساتھ جو ہے سمپل معمولی سا اضافہ کرنے سے وہ وہاں سے جمع بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 طرح کی جمع یہاں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو پہلی جمع جو ہے الوقت، اس کی جمع جو ہے اوقات ہے، الاوقات، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسی طرح الصلاۃ، نماز، اس کی جمع ہے الصلاوات، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے ورڈ الامر، اس کی جمع ہے الامور، خیر الامور اوسطها، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یوں 3 ورڈ ہمیں اس نے سکھائے ہیں جو وہاں سے جمع بنانے کا طریقہ ہمیں اس نے بنایا۔ تو اب سب سے اہم بات اس سبق کی جو ہے وقت کے حوالے سے ہے، ابھی ہمیں وقت بتانا جو ہے کا طریقہ اس نے ہمیں اس ایکسرسائز کے اندر بتایا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ، اس سبق کی سب سے اہم جو ایکسرسائز ہے وہ وقت کے حوالے سے ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، 1 سے 10 تک ہمیں اس نے ٹائم جو ہے وہ ہمیں سکھایا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ہمیں سکھایا ہے، پہلے عربی گنتی سکھائی ہے، یہ دیکھیں فرسٹ لائن کے اندر دیکھیں ڈیجٹ کیسے 1 سے 10 تک، 1 2، پھر اس کے بعد 3، پھر 4، آگے 5 6، یہ آپ کو یہ آنا چاہیے، یہ کس انداز میں 1 سے 10 تک آپ نے عربی گنتی کیسے لکھنی ہے۔ اس کے بعد العدد اصلی، عدد کیا ہے، الاحد 1، الاثنان 2، الثلاثہ 3، الاربعہ 4، یہ جو گنتی جو 1 2 3 4 تھا، ٹھیک ہے، اس کو اس نے عربی میں ہمیں لکھ دیا، یہ ہے عدد الاصلی۔ اس کے بعد اسے ہمیں اس کا ترجمہ دے دیا 1 2 3 4۔ اس کے بعد ہے الاحد سے اس کا جو عدد الوصفی بنتا ہے وہ ہے الواحد، احد 1، قل هو اللہ احد ہم نے پڑھا، اللہ ایک ہے، ایک، اور اس کا وصف کیا ہے، واحد، ایک ہونا اس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا واحد کا معنی ہم کہتے ہیں پہلا، احد کو ہم کہتے ہیں ایک، اور واحد کو ہم کہتے ہیں پہلا، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے کہنا ہے 1 بجے کوئی کام ہم نے کیا ہے تو ہم کہتے تھے الساعۃ، جی، گھڑی، بال
ऊपर हमने अस्साअतु बिल उर्दिया और इस तरह अस्साअतु बिल अरबिया, उर्दू के अंदर हम कहते हैं 1 बज गया है, तो अरबी में हम इसे कहेंगे अस्साअतु अल वाहिदतु। जब सा मुअन्नस आया है तो इसका अदद भी मुअन्नस ही हमने इस्तेमाल किया है, अस्साअतु अल वाहिदतु, 1 बजे। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए क्या टाइम हुआ है, मता अस्साअतु, अब क्या टाइम हुआ है, तो आप जब आपसे पूछा जाए तो अस्साअतु अल वाहिदा, 1 बजा है। इसी तरह 2 बजे कोई काम आपने किया है तो हम कहेंगे अस्साअतु अस्सानिया, सानी दूसरे को कहते हैं। ठीक है, ये देखें अददुल वस्फी से अस्सानिया। इसके बाद सालिस तीसरा, और इससे क्या बना दिया 3 बजे, अस्साअतु अस्सालिसातु, इसके साथ मुअन्नस की ता हमने आखिर पे बढ़ा दी है, अस्सालिसातु। ठीक है, ये आप अददुल वस्फी जब आप याद कर लेंगे 1 से 10 तक, अल वाहिद अस्सानी अस्सालिस अर्राबि, तो इस तरह इसका आपको घड़ी का टाइम बताना आपके लिए आसान हो जाएगा। अर्राबि चौथा, चौथे से जब हमने कहना है 4 बजे, हम कहेंगे अस्साअतु अर्राबियतु, 4 बजे। ठीक है, जब हमने अल खामिस पांचवा कहना है, उससे 5 बजे हम कहेंगे अस्साअतु अल खामिसतु। ठीक है, जब हमने कहना है अस्सादिसु छठा, तो हम कहेंगे अस्साअतु अस्सादिसतु, 6 बजे। अस्साबिउ सातवां जब हमने कहना है तो इससे हम कहेंगे 7 बजे, अस्साअतु अस्साबियातु, 7 बजे। इसके बाद 8वां अस्सामिनु, और 8 बजे हम कहेंगे अस्साअतु अस्सामिनतु। 9वां हम कहते हैं अत्तासिउ, और जब हमने 9 बजे कहना है हम कहेंगे अस्साअतु अत्तासियतु। ठीक है, इसके बाद अल आशिरु 10वां, और जब हम कहेंगे 10 बजे तो हम कहेंगे अस्साअतु अल आशिरतु। अजीज तलबा, ये एक्सरसाइज है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, और इसको आपने याद करने का तरीका जो है, एक एक जो है लाइन अलग अलग आपने पहले याद करनी है। पहले ये 2 लाइनें आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद इसको 1 2 3 को कैसे लिखना है, अल अहदु अल इस्नानु अस्सलासतु अल अर्बाअतु अल खम्सतु अस्सित्ततु अस्सबातु अस्समानियतु अत्तिसातु अल अशरु। ये एक असाइनमेंट है आपकी याद करने वाली। फिर इसके बाद यह है 1 2 3 4 5, यहाँ तक आपने ये जो पहले 3 कॉलम है इनको आपने अलग से तीनों को याद कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएंगे आप अल अददुल वस्फी की तरफ। फिर आप अल वाहिदु अस्सानी अस्सालिसु अर्राबिउ अल खामिसु अस्सादिसु अस्साबिउ अस्सामिनु अत्तासिउ अल आशिरु, पहला दूसरा तीसरा, 9वां 10वां, इस तरह आपने इनको याद करना है। ये जब आप दूसरी असाइनमेंट आप ये अलग याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर इसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप वक्त के बारे में बता सकें, ये 1 बजा है तो उसे क्या कहना है, 2 बजे तो क्या कहना है, 3 बजे तो क्या कहना है। अजीज तलबा, इसके साथ जब हमने कहना है 1:30 बजे हमने कहना है बिल फर्ज, तो हम इसके साथ अस्साअतु वाहिदतु के साथ वाव और लगा के साथ लगा देंगे निस्फ, आधा और, 1 बजे और आधा घंटा और। ठीक है, अगर हमने इसी के लिए हमने क्वार्टर का इस्तेमाल करना है, वो थोड़ा सी मुश्किल चीज है, वो यहाँ मैं आपको बताना नहीं चाहता। बस 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे से हम 2:30 बजे कर लेते हैं। अस्साअतु अस्सानियतु वन निस्फ, बस वाव और अनिस्फ लगा देना है। इस हर एक के साथ आपने वाव और अनिस्फ लगा देना है। ये 3:30 बज जाएंगे, 4:30 बज जाएंगे, 5:30 बज जाएंगे। इस अंदाज में अजीज तलबा आप वक्त के बारे में बताना आप सीख जाएंगे। ये था हमारा आज का सबक। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज थी जो आज हमने वक्त के बारे में सीखी। ठीक है, अगले हफ्ते के लिए, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।